हेलो फ्रेंड्स, मनी मंत्रा सिंप्लीफाइड इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं सीए मनीष निखाड़े आपको इस चैनल के माध्यम से बिजनेस, फाइनेंस, टैक्सेशन, लॉ इस विषयों के बारे में जानकारी देता हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो है टीडीएस ऑन परचेस ऑफ प्रॉपर्टी। जब आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हैं और उसकी जो परचेस कॉस्ट है या फिर गवर्नमेंट वैल्यूएशन या फिर हम उसको स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो बोलते हैं वो एक स्पेसिफिक अमाउंट के ऊपर है, तो आपको सेलर का जब आप पेमेंट कर रहे हैं तब आपको टीडीएस कट करना है, यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स जिसको बोलते हैं वो आपको कट करना है। तो ये जो टीडीएस है ये आपको जब आप सेलर को पेमेंट कर रहे हैं उससे पहले ही उस अमाउंट से वो स्पेसिफिक परसेंटेज माइनस करके नेट अमाउंट ही सेलर को पे करनी है। तो हम देखते हैं इसमें प्रोविजंस क्या है। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन हिट कीजिए, तो आगे आने वाले सभी वीडियोस आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, इसमें प्रोविजन ऐसी है कि जब कोई आप प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू है, यानी आप जो भी कंसिडरेशन बिल्डर या फिर जो भी सेलर है उसको दे रहे हैं वो 50 लाख के ऊपर है या फिर उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख के ऊपर है, दोनों में से कुछ भी अगर 50 लाख के ऊपर है तो उस केस में आपको 1% 1% टीडीएस सेलर के अमाउंट से कट करना है। यानी कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और सेल्स कंसिडरेशन इसमें से कोई भी 50 लाख के ऊपर अगर है तो आपको 1% टीडीएस मैंडेटरी है कि कट करना ही है। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई प्रॉपर्टी परचेस कर रहा है और उस प्रॉपर्टी का जो सेल्स कंसिडरेशन है एज पर द एग्रीमेंट बिटवीन सेलर एंड बायर वो 55 लाख है और उसकी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो 70 लाख है। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा है और जो उनका एग्रीमेंट या फिर सेल्स कंसिडरेशन हो रहा है वो कम है, तो उस केस में आपको 1% जो अमाउंट है वो किस पे कट करनी है। तो फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 इनकम टैक्स में प्रोविजन ऐसी आई है कि विच एवर इज मोर, यानी आपको यहाँ अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 70 लाख है तो आपको 70 लाख पे 1% आपको टीडीएस कट करना है। भले ही आपका सेल्स कंसिडरेशन कम है यानी 55 लाख ही है, फिर भी आपको टीडीएस जो है वो 1% स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर ज़्यादा है तो उस पर करना है। अब हम वाइस वर्सा एक केस देखते हैं कि अगर आपका सेल्स कंसिडरेशन है 70 लाख और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 55 लाख, तो उस केस में भी आपको सेल्स कंसिडरेशन ज़्यादा है यानी 70 लाख है तो उस पर टीडीएस 1% करना है। यानी इससे ये हमें एक पता चलता है कि जो भी ज़्यादा है यानी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू या फिर सेल्स कंसिडरेशन जो आप में एग्री हुआ है उसमें से जो भी ज़्यादा है उस पर आपको 1% टीडीएस कट करना है। अब ये टीडीएस जो है ये 50 लाख के ऊपर के जो ट्रांजैक्शन है उसके लिए एप्लीकेबल है। यानी सपोज आपका प्रॉपर्टी का सेल्स कंसिडरेशन 45 लाख है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 48 लाख है, तो उस केस में आपको कुछ भी टीडीएस कट नहीं करना, क्योंकि दोनों भी सेल्स कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दोनों भी 50 लाख के नीचे है। लेकिन कुछ भी दोनों में से कुछ भी अगर 50 लाख के ऊपर है तो आपको उस जो भी ज़्यादा अमाउंट है उस पर 1% टीडीएस कट करके ही बाकी का अमाउंट सेलर को ट्रांसफ़र करना है या फिर पेमेंट करना है। अब इसमें हम देखते हैं कि बाकी की रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो इसमें आपको ये जब आप अमाउंट कट करते हैं सेलर की पेमेंट से तो ये अमाउंट आपको 26 QB एक चलान है इनकम टैक्स के NSDL के साइट पे, तो वहाँ से आपको ये अमाउंट गवर्नमेंट को पे करनी है। और उसके बाद 16B एक टीडीएस सर्टिफिकेट आपको सेलर को इशू करना है विद इन 1 मंथ।
तो ये एक प्रोविज़न आपके लिए अप्लाई होंगी। अगर आप बायर है तो आपको TDS तो कट करना है, लेकिन वो अमाउंट आपको अपने पास नहीं रखना है। वो आपको 26QB ये जो फॉर्म है इनकम टैक्स का, ये एक चलन है, उसमें आपको ये गवर्नमेंट को पेमेंट करना है और सेलर को उसके बाद TDS सर्टिफिकेट भी 16B इस फॉर्म में इशू करना है। तब बहुत सारे लोगों का ये एक डाउट है कि इसके लिए हमको टैन नंबर यानी टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर लेना है क्या? तो इसके लिए TDS नंबर यानी टैन नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी इंडिविजुअल विदाउट टैन नंबर, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर ना होते हुए भी ये सब प्रोसीजर कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बेसिक जानकारी TDS ऑन परचेस ऑफ प्रॉपर्टी। अगर कोई भी आपका फ्रेंड या रिश्तेदार 50 लाख के ऊपर की प्रॉपर्टी परचेस कर रहा है तो आप ये वीडियो उनको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।